बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियल टॉक में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इमरान सुहेल। आज का प्रोग्राम सबिया बुखारी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं करेंगी और इस प्रोग्राम को मैं ही कंडक्ट करूंगा। आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। आज का इशू ये है कि कुछ अरसा कबल जो है वो नैब ने 2 केसेस में सज़ा सुनाई थी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे और साबिक वज़ीर आज़म अगर कहें पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जो कि नाहल हो चुके हैं। अदालतों से 10 साल की सज़ा है वो, और वो बीमारी की वजह लेकर और रिलीफ लेकर हुकूमत पाकिस्तान से और आला अदलिया का भी रिलीफ उन्हें मिला और वो लेकर पहुँचे लंदन, और अभी तक वो लंदन में ही मौजूद हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रहे। बारहा हुकूमत की तरफ से भी ये याद दहानी करवाई गई कि आप जो है वो 50 रुपये के स्टैम्प के ऊपर, जो कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 50 रुपये का स्टाम्प जो था वो जमा करवाया था, जिस पर लिखा गया था कि इनको वापस लाना जो है वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं ही इनको वापस लेकर आऊँगा, लिहाजा इनको जाने दिया जाए। ये तमाम वजूहात थी जिनकी बिना पर आज नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं। और एक बड़ा फैसला जो कल आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जो 2 दरख्वास्तें उन्होंने अल अजीज़िया और एमन फील्ड के फ्लैट्स जो उस हवाले से उन्होंने दायर कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नैब की जो सज़ा है वो उनको गलत मिली है, साको सबाक से हटकर उनके खिलाफ फैसला किया, मेरिट पर फैसला नहीं किया गया, उन्हें मुअत्तल किया जाए। लेकिन उन दरख्वास्तों को दायर करने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो बारहा नोटिस मिलने के बावजूद जो है वो अदालतों में पेश, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, ना ही उनके वकला पेश हुए। तो उस फैसले का जो कल फैसला सुनाया गया उसमें उनकी सज़ा को बरकरार रखते हुए फैसला जो है वो सुनाया गया है कि वो खुद पेश नहीं हुए, अदम पैरवी की बिना पर उन्हें खारिज कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जब वो वापस आएंगे, चाहे उन्हें हुकूमत लेके आए किसी भी तरीके से या वह खुद आएँ, तो आकर अपनी दरख्वास्तें जो दोबारा से फाइल कर सकते हैं और फिर मेरिट पर जो आइन और कानून कहेगा उस पर फैसला होगा। और ये हमारा आज का प्रोग्राम है। इस पर हमने जो है वो दावत दी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सलमा भट्ट साहिबा हैं और साथ ही सबीन गुल साहिबा होंगी जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। तो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा। आप हमें सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सलमा भट्ट साहिबा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दरख्वास्तें फ़ाइल की थी कि उनकी जो नैब की सज़ा है वो मेरिट पर नहीं है और एतराज़ात थे, तो क्यों कर ना तो कोई वकील वहाँ पर पेश हुआ और ना ही वो खुद अब तक वापस आए? तो इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं और इस फैसले पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, जी जो बिल्कुल जो दरख्वास्तें दायर की थी और उनमें ये कहा गया था कि सजाएं खत्म की जाएं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल आप हमारा ही सिर्फ ख्याल नहीं है, सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानते हैं कि सजाएं किस तरह हुई थी और कितने मेरिट पे केस हुए थे और कितने मेरिट पे केसेस के फैसले हुए थे। ये सबके सामने है, ये कुदरती की बात नहीं है। आप जज अरशद मलिक वाला पूरे एपिसोड सबके सामने क्या हुआ, जज साहब ने कैसे एतराज किए, कैसे वीडियोज आई, तो किस तरह से उनके खिलाफ पनामा से बात शुरू की, अकामा पर लेके गए और बाद में सुधा इस बात की कि बेटे से तनख्वाह नहीं देते रहे। तो ये सारे जो आप मतलब कोई भी बच्चा भी ये आंखें बंद करके बता सकता है पाकिस्तान का कि इन फैसलों की पहले ही तहकीकात और सजाएं बिल्कुल ना मेरिट पे हुई थी और ना ही कोई मेरिट पे केसेस किए गए थे और ना ही ये केसेस बनते थे। ये एक सियासी इंतकाम था, एक बुगत था, इस सियासी इंतकाम की इंतहा थी जिसके ये फैसले थे। और अगर अदालतों में इस बात पे, अदालत में दोबारा इस बात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी तो बिल्कुल करनी चाहिए थी, वो उनका हक था और उनको रिलीफ मिलना भी चाहिए था और इस तरह के जो फैसले उनको नजरसानी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जमहूरी इक़्तिदार को आगे लेके चलना है। अगर और इस मुल्क में 3 दफा से मुंतखब वज़ीर आज़म की बात करें हम लोग, और ये है कि आइन और कानून के दायरे में रह के हमें चीजों को बेहतर करना होगा और ये बिल्कुल उनका कानूनी हक था जो उन्होंने किया। और अगर उन्होंने कानूनी हक जब इस्तेमाल किया और उस कानूनी हक को इस्तेमाल करने वाला जो है वो फिर अदालतों में भी पेश होता है और वो पेश होने के बाद साबित भी करता है कि उसके साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ वही शख्स है जो 198 अपनी पेशियां भुगत के गए हैं, इन्हीं अदालतों में भुगत के गए हैं और वो उसको बिल्कुल किसी से छुपे छुपे नहीं गए, वो रातों रात जहाज में बिठा कर कमर की दर्द की वजह से किसी मुल्क में नहीं उतार दिए गए और वो अदालतों, आप खुद कह रहे हैं भी कि वो अदालत से रिलीफ लेकर गए हैं, वो दिन दिहाड़े गए हैं, वो हुकूमत की मर्जी से गए हैं, वो अदालत की मर्जी से गए हैं और हुकूमत ने
सब बिठा के, जब पैनल बिठाए थे डॉक्टर्स के, रिपोर्ट्स उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था। जेल में जो उनके साथ सलूक किया जा रहा था कोट लखपत जेल में, जिस तरह से उनकी प्लेटलेट्स गिरे थे, जिस तरह से उनकी दांतों में से खून निकल रहा था, जिस तरह से उनको नेग्लिजेंस की जा रही, मेडिकल क्रिमिनल नेग्लिजेंस की गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और जिसके बाद खुद इस हुकूमत ने इतराफ किया, अदालतों ने इतराफ किया, डॉक्टर्स के बोर्ड बैठे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक इंतहाई बाइज्जत और कानूनी तरीके से इस मुल्क से बाहर गए थे और इसमें कोई ऐसी कोई कोताही नहीं की उन्होंने। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सेहतयाब नहीं है? अगर तो वो सेहतयाब हैं, जिस तरह से विजुअल्स नजर आते हैं कि वो लंदन में बड़े ही मतलब ठीक हशाश बशाश नजर आते हैं, मीडिया से बात भी करते हैं, लेकिन अगर एक अदालत में, एक आला अदालत में उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी तो वो फिर उन्हें वापस आके, आप जिस तरह से कह रही हैं 198 उन्होंने पेशियां भुगती हैं, तो 198 पेशियों में से ये भी कुछ भुगत लेते आगे। जी बिल्कुल, वो आइंदा भी पाकिस्तान में वापस आएंगे, उनका मुल्क है, वो उनका हक है यहाँ पे आना, तो जरूर आएंगे। और वक्त उन्होंने पहले भी अदालतों का कानून का सामना किया, वो आइंदा भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक रही बात, उनकी सेहत का सौदा नहीं किया जा सकता और वो जिस वजह से गए थे उनके प्रोसीजर्स होने बाकी हैं। और सबको मालूम है कि कोविड आ गया और कोविड की वजह से बरतानिया में जिनके प्रोसीजर्स लाइन अप हुए हुए थे वो नहीं हो सके। अस्पतालों में उन शेड्यूल्स को सब डिसमिस किया गया है। और जब वो, और रही बात हशाश प्रशाश होने की या वॉक करने की, तो वो मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि हमें इस बात की जब सफाई देनी पड़ती है, मुझे इंतहाई अफसोस कहना पड़ता है। मेरे अपने लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये बात ना, मैं नहीं कह रहा ये बात कल मोहतरमा ये बात कल मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी लंबी मीडिया टॉक में, और पीछे उनके काफी सीनियर रहनुमा थे, उसमें उन्होंने कही कि अगर मैं अब चाहूं तो मियां साहब शाम को वापस आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बंदा शाम को फ्लाइट में वापस आ सकता है वो ठीक होगा। तो हमारा तो ये लाइटली एक सवाल था, ये मकसद नहीं था कि हम तनकीद करें। नहीं, तनकीद की बात नहीं। देखें, उनकी सेहत के बारे में तो कोई दो राय नहीं, जिनकी सेहत जेरे इलाज है। और जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने मीडिया पे टॉक की थी वो मैंने सुनी थी, मुझे मालूम है कि उसका क्या को सबाब क्या था और उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। उसके अंदर से आधा जुमला ये उठा लेना कि मैं चाहूँ तो शाम को वापस में आऊँ और इसको फिर सिर्फ इसी को चलाते जाना, और ये मुझे लगता है कि मुनासिब बात नहीं। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की, वो पूरा पैराहा देखें। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी जिंदगी और सेहत की मुझे गारंटी दी जाए तो वो क्या, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात पहले भी की हुई उन्होंने मीडिया पे, मैंने खुद सुनी हुई है, मैं उनके साथ थी जब उन्होंने बात की। ठीक है सलमा साहबा, आपका मौका आ गया है, बिल्कुल हम आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद थी टेलीफोन लाइन पर, हमारे साथ मौजूद रहेंगी भी, MP हैं पंजाब असेंबली से सलमा भट्ट साहबा, और साथ ही में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबीन गुल साहिबा ने। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेना है। सबीन गुल साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी सबीन गुल साहिबा, ये बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी होगी सलमा भट्ट साहिबा की, वो कह रही हैं कि मियां साहब बीमार हैं और अभी उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। वो कहती है 198 जो है वो पेशियां भुगत चुके हैं, तो उन्हें अदालतों में जाने में कोई मसला नहीं है। तो आपको किस बात की जल्दी है? आप थोड़ा सब्र क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर आप कोई इस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करें ना, उनको ले आए अगर आपसे नहीं लाया जा रहे तो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। सबसे पहले तो ये आपने क्लिप्स भी देखे होंगे कि मियां नवाज शरीफ कितने बीमार हैं, क्लिप्स से पूरी कौम देख रही है, तो बिल्कुल हशाश प्रशाश आपको सड़कों पे वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरे कि जो झूठ बोल के वो मुल्क से फरार हुए थे, वो झूठ तो सबके सामने आया है। तो अगर इतनी हिम्मत है तो आप आए, आके अदालतों का जो है वो सामना करें, अगर आप झूठ नहीं बोले। दूसरा ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मरियम नवाज साहिबा मीडिया टॉक पे आके कहती हैं कि मैं अभी चाहूँ तो वो रात की फ्लाइट, शाम की फ्लाइट लेके आ सकते हैं। नींद के मियां नवाज शरीफ, जो कि अंडरस्टूड बात है कि बिल्कुल ठीक है, तो इससे तो मतलब अवाम बेवकूफ तो नहीं है ना, वो सब कुछ देख रही है। ठीक है, अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन एक और बात भी है ना, आपने ही तो मौका प्रोवाइड किया ना उनको जाने का, आपने, क्योंकि मेडिकल बोर्ड सारा आपके हाथ में था। ठीक है, यास्मीन राशिद साहिबा जो थी वो पंजाब की वजीर सेहत थी, वो भी कह रही थी कि मैंने मुझसे हालत देखी नहीं जा रही। श्री रहमान बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें जाने दिया जाए। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। अगर आपको तब बीमार लग रहे थे और अब सेहतमंद लग रहे हैं, तो फिर आप दोबारा से अदालत में क्यों नहीं जाते, क्यों इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे कानूनी पहलू का जो कि बरतानिया में दायर किया जाए और आपको इजाजत मिले कि उन्हें लाया जाए। अदालत ने तो एक फैसला कल दे दिया कि उनकी सजा बरकरार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हुकूमत कितनी सीरियस है उन्हें वापस लाने के लिए।
देखिए हुकूमत जो पहले दिन से ही सीरियस है। उस टाइम नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दी गई कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप देखें इनकी अपनी बातों में तजाद है ना कि ये अब जो फुटेजेस आ रहे हैं और जो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि वो आज आ जाएंगे मैं चाहूँ, तो इसका मतलब यही है कि उनकी बेटी खुद एडमिट कर रही है कि वो ठीक है, वो आ सकते हैं, तो उनको आना चाहिए। सेकेंड ये कि अदालत ने भी उनको बुला लिया और हम भी जब हुकूमत बड़ी संजीदगा है उनको वापस लाने के लिए, तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ तक के किस तरीके से उनको वापस लाया जाए, और हम इंशाल्लाह उनको वापस लाएंगे। अगर वो खुद नहीं आते तो जबरदस्ती भी लाना पड़ा तो लेकर आएंगे। ठीक है। सलमा भट्ट साहबा कह रहे हैं कि जबरदस्ती भी, समीन गुल साहबा कह रही हैं कि उन्हें जबरदस्ती लाया जाएगा वापस अगर लाना पड़ा तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन भी अब पास है और माहौल भी इलेक्शन का बन रहा है, पंजाब में तो खैर इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहा है, कैंपेन शुरू हो गई हैं, तो आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी अदालती अहकामात की, या मियाँ साहब जो है जिस तरह से मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि ज़मानत दी जाए उनकी सेहत की और उनकी ज़िंदगी की, तो वापस आए, ज़मानत किस तरह से दी जा सकती है? बिल्कुल और बात करी थी, जो उनकी सेहत की जमानत और जिंदगी की जमानत की बात करी थी, बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी और बिल्कुल सही बात करी थी, वो बिल्कुल जायज बात है, उनकी जायज मुतालबा था कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप जेल में 3 दफा के मुतक़िब वज़ीर-ए-आज़म को रखते हैं और उसके घर कभी आप घर से खाना लाने पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप वहाँ पे मेडिकल केयर नहीं पहुंचाते, कभी वहाँ पे आप डॉक्टर्स को, उनके अपने डॉक्टर्स को, मॉलिज को चेकअप करने की इजाजत नहीं देते, कभी एक्सेस नहीं देते। जब आप इस तरह के डिनाइल में चले जाते हैं और आप इस तरह की बहुत सारी चीजें माजी में डिनाई कर चुके हैं, मैं अगर मिसालें गिनवाना शुरू करूँ तो बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास। जब आप इस तरह का देखिए वफाकी वजीर, मेरा एक सवाल ले लीजिए सलमा भट्ट साहबा, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अगर मियाँ साहब कहें तो हम उनके घर जाती उम्रा को भी जेल का दर्जा दे सकते हैं, वो खाना घर में ही खाएं, घर में ही रहें, लेकिन वापस आ जाए। नहीं तो फिर ये लोग ले आए, ये जो इतनी तड़ियां लगाते हैं, पहले ये कभी ये तड़ियां लगाते हैं, कभी ये तरले करते हैं, मुझे तो इनकी ये बात समझ नहीं आती। अभी कोई बैठा कह रहा होता है हम लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे, जबरदस्ती लेके आएंगे, तो ले आए, जबरदस्ती जिससे लाना है, जिसको इतना शौक है जबरदस्ती लाने का ले आए। और बाकी ये कि मियाँ साहब तभी आएंगे जब उनका फैसला होगा, जब उनका इलाज हो जाएगा, जब वो मुनासिब समझेंगे, और वो अपने वक्त के साथ, अपने कैरियर के साथ जरूर वापस आएंगे। उनका मुल्क है, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी इन्होंने जो जोर लगाना है ये लगा ले। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तरफ आ जाते हैं। ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि वो वापस आए और आकर अपनी अपीलें खुद आकर जाती हैसियत में दायर करें, तो फिर उनका फैसला जो है वो, आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? आप समझती हैं कि ये भी एक तरह का रिलीफ है जो मेरिट? जी देखिए, मैं अदालतों का एहतराम करती हूँ और मुझे लगता है कि अदालतों का एहतराम ही करना चाहिए, कानून का भी एहतराम करना चाहिए, हम सब पे लाजिम है। राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि ये अदालत जो फैसला है ये हमारे हक में है, ये तो हमें बहुत, उन्होंने तो एतराज किया कि अदालत ने ये फैसला बहुत जबरदस्ती है। देखिए बिल्कुल, जब वो आएंगे वापस तो वो अपने केसेस की पैरवी खुद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना पहले कभी कहीं गए हैं इन केसेस को छोड़ के, ना आइंदा कभी जाएंगे इन केसेस को छोड़ के, इसमें कोई अफवाह वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में अगर आप गुज़श्ता 3 सालों के सियासी इंतकाम के बदले में होने वाली कार्रवाइयां देख लें, आप पकड़ दकड़ देख लें, नैब की कार्रवाइयां देख लें, नैब न्याजी गश्त जोड़ का नतीजा आप देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें, साफ पानी उठा के देख लें क्या हुआ उसमें, आशियानिया को उठा के देख लें क्या हुआ उसमें, हमजा शहबाज शरीफ पौने 2 साल जेल में रहते हैं, क्या हुआ, 4 दफा पहले जिस ये शुगर मिल चीनी वाले पे जो इंक्वायरी हो चुकी, सारे सवालों के जवाब दे चुके, इन्वेस्टिगेशन निकल आई, एक थैले की 1 रुपए की ना कोई करप्शन निकल सकी, गंदे नाले का क्या बना, उसके बाद कोई केस उठा के देखते हैं आप, ठीक है, इसके अंदर कोई सजा ना गठजोड़ की जब मुद्दत खत्म हो गई या मजीद कुछ करने के लिए बचा नहीं तो FIA के जरिए शुरू हो गए। ठीक है, आपकी तरफ बिल्कुल आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। जहाँ पे आप राना सनाउल्लाह को और शाहिद मकान अब्बासी को, ठीक है, आपकी बात समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी तो हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम यहीं रहना चाह रहे हैं। सबीन गुल साहबा भी कुछ कह रही थी, सबीन गुल साहबा आप क्या कह रही थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है आप उस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए मेरे भाई, ये मोहतरमा उस खाने की बात कर रही है जो खाना इनके घर से आता था, और घर के खाने में जहर पॉइजन पाया गया, दैट्स व्हाई वो खाना रोका गया। ये बीबी उस खाने की बात कर रही है, हमने तो जिंदगी बचाई जो उनको जहर मिला, खाना मिलाया जा रहा था। दूसरी बात ये, मेरी बहन की चीखें ही सुन के आप सबको समझ जाना चाहिए कि किन्हीं इदारों की बात करिए, सारे इदारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ये जो नैब काम करती है सिर्फ आपकी तरफ काम नहीं करी, वो हर जगह जहाँ उसको करप्ट लोग मिल रहे हैं वो हाथ डाल रही है। मेरा सवाल वही है, और दूसरा ये कि आप देखें जी जो फैसला आया
अदालत का इनके अपने ही लीडर जो है, जिनको ये सो कॉल लीडर कहते हैं, वो सब मान रहे हैं कि जी बहुत अच्छा फैसला आया, हमारे हक में फैसला आया है। तो अगर इतनी मॉरली आपके अंदर जरूरत है तो नवाज शरीफ साहब को इस पाकिस्तान में आना चाहिए जहाँ पे उन्होंने हुकूमत की है लोगों पर, लोगों का पैसा बाहर लूट कर गए हैं। ये बहुत सेफ मुल्क है, यहाँ बाकी आप सबीन गुल साहबा प्लीज, मैंने जो सवाल किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहती हैं? वो फैसला जिसको मुस्लिम लीग नून भी तस्लीम कर रही है, कहते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, आप भी तस्लीम कर रहे हैं, आप अब जाती हैसियत में क्या कहना चाहिए? देखिए, अदालत ने जो फैसला किया, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है, इनको आना चाहिए। इनका यही था कि इनको सुना, इनको पर्सनली वो खुद सुने तो मतलब अब इनको आ जाना चाहिए, बस कर दे अब। और कितना झूठ बोलेंगे कौन के साथ, और कितने जो है बहाने करेंगे। तो हम नहीं, इनके अपने जो लोग मानते हैं कि फैसला बड़ा अच्छा है, उनके हक में है, तो आए अदालतों का सामना करें। आप सच्चे, आप अगर आपने कोई लूटमार नहीं की तो आप आके सबूत दे दें, अदालत को छोड़ देगी। अगर नहीं आते तो वो तो यकीनन सबको नजर आ रहा है कि उन्होंने कहाँ आना है। और आप जब मुझे ना इस बात से बहुत कभी कभी हंसी भी आ रही होती है, उनकी बेचारगी देख के जो है वो दुख भी हो रहा होता है कि बेचारे कब तक अपने लीडर को सबका दफा करेंगे। वो जो बाहर बैठ के जो है कि वो वहीं से इनसे टेलीफोनिक के लिए बातें भी कर लेते हैं, आते नहीं है पाकिस्तान, और ये उनके दफा में बेचारे हर टीवी टॉक शो में जाके असेंबलियों में आके उनका दफा करे थे कि आ जाएंगे जी, आ जाएंगे जी। सलमा भट्ट साहबा कब तक दिफा करेंगी आप? सलमा भट्ट साहबा कब तक दिफा करेंगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क को और हमको इतना कुछ दे चुके हैं कि जिसका दिफा करने के लिए हमें जरूरत नहीं। वो खुद बोलती तस्वीर है, वो वही है वजीर आजम है जिसने 5.8 तरक्की करता मुल्क छोड़ा, जो सी पैक लेके आया, जिसने 2500 मोटरवेज बना के दी, जिसने 12,000 मेगावाट बिजली दी, जिसने दहशतगर्दी खत्म की इस मुल्क में। मैं बहुत कुछ गिनवा सकती हूँ, फखर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन दिफा करने की जरूरत नहीं है मुझे उनकी। वो अपना खुद बोलता दिफा है। ये मोहतरमा जो फरमा रही है, एक तो मुझे लगता है मियां साहब को जब जेल में थे खाना पका के ये पहुंचाती थी जो इनको पता है कि घर से जहर जाता था। और दूसरी बात ये कि ये किस मुंह से ही बात कर रहे हैं। मालन जब्बा केस उठा के देखें, सुनामी बिलियन ट्री उठा के देखें, रिंग रोड का केस उठाएं जिसमें आप अरबों रुपए खा गए, उसका दिफा कैसे करेंगे? वज़ीर आज़म हाउस की यूनिवर्सिटी बनाना था, उसका दिफा कैसे करेंगे? गवर्नर हाउस की यूनिवर्सिटी बनी थी, उसका दिफा कैसे करेंगे? हेलीकॉप्टर केस का दिफा कैसे करेंगे? फॉरेन फंडिंग केस के 15 अकाउंट जो छुपाए में चोरी किए में, जिसमें फंडिंग मंगामा की खाई हुई है, उसका दिफा कैसे करेंगे? इस मुल्क में चलता हर तरक्याती मंसूबा जिसपे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के चलते मंसूबों के ऊपर तख्तियां बदल बदल के जो अपने नाम लिखे हुए अवाम को झूठ बोल बोल के बुरा हाल कर दिया। आज तरक्की की शरह जो है वो झूठ बोलते हैं कि 3.9%, वो सामने आ गई है कि 1.3% है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी कहती है इसका दिफा करेंगे। ये कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख लोग नौकरियां। ठीक है, ये बात बहुत दफा होगी समीन गुल साहबा। ये तो जब आपकी हुकूमत आएगी, जब आपकी हुकूमत आएगी तो तब ही आप इन सारे जो इश्यूज हैं उसके ऊपर आप भी अदालतों में जाएंगी, आप भी केसेस। कौन से दिफा की बात करते हैं और किसके दिफा की बात करते हैं? इन्होंने 3 सालों में 2 करोड़ लोगों का गुर्बत की लकीर से नीचे इजाफा किया। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये मुझे दिफा सिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दिफा करने की मुझे जरूरत नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो सब कुछ किया है जिस पे वो फख्र कर सकते हैं। इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया जिसको आज इनका जो जिसको ऊपर उसका दिफा कैसे करेंगे जो आज एटमी ताकत। जी सबीन गुल साहबा क्या कहेंगी? काफी ज्यादा बातें हो गई हैं, अदालत से ही अदालत में निकले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दिफा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दिफा। ठीक है, रिस्पॉन्ड करने दे सलमा भट्ट साहबा, प्लीज रिस्पॉन्ड करने दे। जी सबीन गुल साहबा, किससे सवाल पूछ लो, नवाज शरीफ कब आएंगे? ये किस चीज से फखर करेंगे? हाँ, नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये फखर करेंगे कि इन्होंने जो ऑरेंज स्टेन बना दी जो कि एक सफेद हाथी है। ये इस बात पे खबर करेंगे कि मुल्क का सारा पैसा नवाज शरीफ लेके चले गए हैं, बाहर बैठे हैं, इनकी औलाद जो है बाहर बैठी है, बाहर बैठ के सियासत कर रही है। ये इस बात पे खबर करेंगे कि इन्होंने मोटरवेज जो है वो गिरवी रखवा दिए थे। ये खबर करेंगे कि जी इन्होंने हर वो काम करप्शन का किया। ये बीवी से कहें कि अपने टर्न से बोले, क्योंकि मैंने इनकी टर्न से बात नहीं की, ठीक है, तो ये अपनी टर्न से बोले। तो इनके पास हर मुझे ना इनकी बातें सुन के जो लग रहा था कि शायद ये किसी काबू ख्याल में रहती है और इनको ये जो पाकिस्तान तरक्की की रास्ते पे चल पड़ा है वो इनसे हजम नहीं हो रहा अपोजिशन वालों से कि जहाँ जब तमाम पूरी दुनिया जो है वो कोविड की वजह से इकोनॉमिकली कहाँ तक गिर गई, वहाँ जो पाकिस्तान ग्रो करना शुरू हो गया। इनको जो वो हमारी मौसी पॉलिसी जो है वो हजम नहीं हो रही, जो हमारी
ग्रोथ रेट जहाँ 3 पॉइंट समथिंग चला गया, वो इनसे जो है वो हजम नहीं हो रहा। तो सीखेंगे, चलाएंगे, वो बनता है इनका। इतना इनके लीडर्स वगैरह ने करप्शन कर ली है कि इनके पास दफाव के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। और ये जब भी आप इनसे बात करेंगे ना, तो ये इनको फखर है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है इनके फखर होने पर, करने पर, कि उस लीडर का फखर, उस लीडर के ऊपर फखर कर रहे हैं जो पूरी पाकिस्तान को जो है ना मफरूज बना के चले गए। चले, बहुत शुक्रिया। अभी हमें और आज जो बजट पेश हुआ है ना, इस साल का माली बजट, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेस्ट बजट है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगा, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे IMF की बात नहीं मानी गई। इस बजट में जो है वो एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया, सेहत की चीजें दी गई। हमारी तो प्रायोरिटीज अवाम की खिदमत करना है, ना कि इनके लीडर्स और इनकी जमात की तरह से जी पैसा बनाए जाओ, करप्शन किए जाओ और वो बाहर भेजे जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन गुल साहबा, सबीन गुल साहबा आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने सलमाबाद साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमने जी मुझे ये बता दें, क्या पाकिस्तान की अवाम जो है उनका हक, वो इस मुल्क में नहीं रहते जहाँ उनका इलाज भी होता है, जहाँ वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों के दरमियान आके रहे और उनके दुख सुख के साथ। ठीक है, आने वाले वक्त में ये सबीन साहब, आने वाले वक्त में ये बात भी साबित हो जाएगी कि कौन सा लीडर कहाँ से इलाज करवाता है। अब तो पुरानी बातें हैं कि आपके इल्जामात है कि नून लीग ने कभी कुछ ऐसा बनाया ही नहीं कि उन्हें अपने जो है वो इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता। अब दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हमें कानूनी पहलू लेना है, कानूनी माहिरीन से भी बात करनी है इस इशू के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के जो है वो एडवोकेट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कानून के ऊपर, फरहाद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कल कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दोनों ही जो अपीलें थी वो खारिज कर दी, एवनफील्ड रेफरेंस और साथ ही अल अज़ीज़िया शुगर मिल्स के ऊपर, और उन्होंने उनकी सज़ाओं को बरकरार रखा। क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर? दोनों जमातें यही कह रही हैं कि फैसला उनके हक में आया। अगर PTI की बात करें वो भी ये कहते हैं, नून लीग की बात करें वो भी ये कहते हैं कि फैसला उनके हक में आया। क्या कोई बंदा अगर मफरूर हो और मुल्क से बाहर हो और वो किसी जो नैब की अदालत है उसके फैसले को चैलेंज करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बिना पर उसको खारिज कर दे कि वो शख्स मफरूर है और ख़ुद पेश नहीं हुआ, और जब वो वापस आएगा तो ज़ाती हैसियत में जो है वो अपनी दोबारा से दरख्वास्त दायर करेगा, ये बताइएगा कि क्या उनको वापस आने पर भी दोबारा से ही रिलीफ मिल सकता है या ये पॉइंट उनके अगेंस्ट जाएगा? बात ये है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सी बात कर रही हैं दोनों जमातें। देखें, ना उनको बरी किया गया और ना ही उनकी सजा को बहाल किया गया। देखें, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद जब से आपका आर्टिकल 10 ने जो है उसको इंडक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो इसमें हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बड़ा सेटल सा लॉ है कि अपील जो है वो ट्रायल की कंटिन्यूशन समझी जाती है। और अब एब्सेंशिया के अंदर अगर कोई PO हो जाए और इश्तिहारी हो जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका 512 का अगर चलान आ भी जाए एज ए एब्सकॉन्डर तो उसकी जजमेंट जो है वो पास नहीं की जाती। कोर्ट एविडेंस को जरूर जो है रिकॉर्ड कर सकती है। तो लाइकवाइज द सिचुएशन इज दैट कि इस केस के अंदर जो अपील्स थी मियां साहब के, क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए, जो भी थे कोर्ट परमिशन से गए, अगर वो वापस अपने प्रिस्क्राइब टाइम जो था उसमें नहीं आए तो उनकी को इस वक्त नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज किया गया है, उसमें मेरिट को टच नहीं किया गया। क्योंकि मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, एफआर कर रहा हूँ, मैंने वो जजमेंट जो आई है वो मैंने पढ़ी है। और जब भी कोई नॉन प्रोसिक्यूशन केस जो है वो खारिज होता है तो उसकी बिल्कुल एक्यूज के पास ये राइट होता है कि वो उसको आके अपना केस जो है वो दोबारा फाइल कर सकता है। और इस सीक्वेंस के अंदर मैं तो समझता हूँ कि इस स्टेज पर ये कहना कि जी उनकी सजा का या जजा का फैसला हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ। क्योंकि मैंने वो जजमेंट पढ़ी है, मैं तो आपके उसके कंटेंट के ऊपर आपको कमेंट कर रहा हूँ कि मेरिट को टच नहीं किया गया इन आइदर साइड पे, कि उनको ना उनके हक में फैसला है ना उनके खिलाफ फैसला है। मैं समझता हूँ कि दो आखिरी लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर नॉर्मली हम ये समझते हैं कि फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ जो है वो अपने राइट खो देता है, लेकिन क्योंकि ट्रायल के अंदर जब एक एब्सकॉन्डर वापस आता है जिसके खिलाफ 87 की 88 की कार्रवाई की है, वो
लैंडर्स को प्रोक्योर करने। टेलीफोनिक राब्ता हमारा अभी जो है वो मुनक़ता हुआ है, दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। फरहाद अली शाह साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि दोनों ही जमातें जो हैं वो इसका बेनिफिट ले रही हैं कि एक जमात कह रही है कि उन्हें ये बेनिफिट मिल गया है कि अदालत ने ये कहा है कि वो वापस आएंगे और आकर दोबारा से दरख्वास्त दायर कर देंगे, ये कहना था राना सनाउल्लाह का। और दूसरी जानिब जो था वो अगर पीटीआई के रहनुमाओं की बात करें तो वो भी ये बात कर रहे थे कि उन्हें एक जो है वो रिलीफ मिला, उन्हें उनका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया है और उनकी जो इल्तजा थी कि इन सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। फरहाद अली शाह साहब ये फरमा रहे थे कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा और इस पर ये बात नहीं कही जा सकती कि क्या फैसला हुआ। फरहाद अली शाह साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे दो चीजें और समझनी है। तो फरहाद अली शाह साहब, आप फरमा रहे थे कि दोनों जमातें जो है वो अजीब बात कर रही हैं। मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा, मेरा सवाल ये है कि बारहा अदालत ने नोटिस भेजे और बुलाया और उनके वकील एक दफा पेश भी हुए, उन्होंने कहा कि अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवाएं कि वो कितने बीमार हैं और कितने ठीक हैं। ये बात भी वो रिपोर्ट्स जो है वो बारहा मंगवाने के बावजूद भी सही रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सके, तो क्या उनको डिसएडवांटेज होगा कि पहले उन्होंने खुद अपील दायर की और बारहा नोटिस के बावजूद वो पेश नहीं हुए, तो इस बारे में क्या उन्हें कोर्ट पूछेगी नहीं? देखिए, बात ये है कि इसके अंदर ये मैं जो अभी आपको बात कह रहा था जहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ, 10A की जो प्रोविजन आर्टिकल 10A है वो बेसिकली फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देता है और एब्सकॉन्डर जब वापस आ जाता है तो एब्सकॉन्डर के सारे राइट्स उसी तरह से उसको अवेलेबल होते हैं। और अभी इस केस में जो जजमेंट पास की गया है उसके अंदर आखिरी 2 लाइन मैं आपको बता रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उसके अंदर पूरे तरीके से लिखा कि अगर वो खुद आ जाए या उनको एजेंसीज पकड़ लें तो उसके बाद वो राइट रखते हैं कि वो अपनी अपील जो है वो दोबारा दायर कर सकते हैं और अपील का फैसला मेरिट पर किया जाएगा। और यही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी दी गई है ये पूरे तरीके से प्रोवाइडेड है। और मैं समझता हूँ कि नॉर्मल कोर्स के अंदर अगर एक आदमी सजा होने के बाद या सजा होने से पहले फ्यूजिटिव हो जाता है तो ये केस जो मियां साहब का थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसके अंदर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर और मेडिकल ओपिनियन के बाद उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। अब अगर वो किसी भी वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या अपनी सेहत की वजह से वो नहीं आते तो उनके राइट्स जो है वो कर्टेल नहीं होंगे, वो राइट रखते हैं सर्टन राइट अपना अपील का और वो अपील दोबारा फाइल करके मेरिट पर अपनी अपील जो है उसका फैसला करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनके जो जमानत 50 रुपए के जमानत पर जो स्टैम्प पेपर दिया था उसकी क्या हैसियत है? क्या उनको पूछा नहीं जाएगा अगर ये वापस नहीं आते तो? देखिए, बात यह है कि जो भी श्योरिटी बॉन्ड देता है कोई भी शख्स किसी इल्जाम लगाए या कन्विक्टेड पर्सन के हवाले से, उस पे जो कोर्ट ने जितने अमाउंट का श्योरिटी बॉन्ड दिया होता है कोर्ट प्रोसीड कर सकती है उनके खिलाफ, और जितने का जमानतनामा या श्योरिटी बॉन्ड उन्होंने दिया हो उतने पैसे वो हर्जाने के तौर पर जामन से कोर्ट रिकवर कर सकती है। और ये कोई नया काम नहीं है, रूटीन के अंदर जब लोग फ्यूजिटिव हो जाते हैं और उनके जामनों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई 514 आपका ज़ाब्ता फौजदारी है, CRPC के अंदर प्रोवाइडेड है प्रोसीजर, वो कोर्ट बिल्कुल कर सकते। ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो केस है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाला अपील खारिज हो गई? जिस तरह के आबिद बॉक्सर को जो है वो एक रिलीफ दिया गया था जब वो उन्हें पकड़ के लाया गया था, हिरासत में लेकर लाया गया था और आते ही उन्हें जब पेश किया गया लाहौर हाई कोर्ट में और उन्हें जमानत मिल गई थी, क्या ऐसा ही होने जा रहा है आपके तजर्बे की बिना पर? देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ा जो मियां नवाज शरीफ साहब के जजमेंट के अंदर जो पॉइंट है, जो पैरा मटीरिया है, वो ये है कि जब जजमेंट पास होने पे एक्यूज का जो स्टेटस होता है अगर वो ऑन बेल हो तो उसका ये राइट हो जाता है एज ए मैटर ऑफ राइट, क्योंकि अपील कंटिन्यूशन है ट्रायल की। अगर ट्रायल पे एट द टाइम ऑफ जजमेंट वो बेल पे था तो अपील में उसको बेल किए जाना उसका राइट है, क्योंकि अपील पैरा मटीरियल 497 CRPC पे जो कि बेल का लॉ है कि अगर एक ऐसा एक्यूज जो बेल पे था जब जजमेंट प्रोनाउंस की गई और उसको टेकन इनटू अगर कस्टडी किया गया है तो उसको अपील में एज ए मैटर ऑफ राइट उसकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, आपने अभी यहाँ पर फरहाद अली शाह साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो है वो अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उन्हें ये तो बेनिफिट होगा ही
कि वो वापस आए हैं और वापस आने के बाद वो उसी तरह से ही जो फेयर ट्रायल जो उन्होंने बताया कि कानूनी नुक्ता है कि कानून बाकायदा तौर पर इजाज़त देता है हर उस शख्स को जो कि अपील के दौरान जो है वो नहीं पेश हो सकता और उसके बाद जो वो दोबारा से अपील दायर कर सकता है कि वो किसी बिना पर, चाहे वो मेडिकल बेसिस है चाहे वो सियासी बेसिस है, वो नहीं अपेयर हो सका और जब उसका फैसला जो है वो सुना दिया जाता है पहली अपील्स के ऊपर और फिर जब वो दोबारा से अपील दायर करता है तो उस कतई नज़र के उस पहले फैसले को देखा जाए, दोबारा से उन शवाहिद को शुरू से देखा जाता है और उन्हें जो है अगर तो कानून के मुताबिक रिलीफ मिल रहा होगा तो उन्हें वो रिलीफ दिया जाएगा। तो ये तो एक बड़ा अहम पहलू था जिसके ऊपर रोशनी डाली सैयद फरहाद अली शाह साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सके कुछ मसरूफियात की बिना पर। बैरिस्टर मियाँ हैदर अली साहब, हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उनको भी साथ दें और उनकी भी कानूनी राय जो है वो लें। तो आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमने कोशिश की कि दोनों जमातों का मौक़िफ़ लें और साथ ही साथ जो है वो कानूनी पहलू भी आपको बता सके। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।